हम आज पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड का है। बिगिनिंग के कुछ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन लेंगे और थ्योरस पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्लास 8 में है। इसका इंट्रोडक्शन देखते के साथ में हम लोग सीधा क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स जो भी इसका एक्सरसाइज दिया है वो बनाते हैं। तो आपको ये पहले जानना है कि पाइथागोरस काम कहाँ करता है। तो ये ट्रायंगल पे काम करता है और ट्रायंगल हम कैसे याद रखते हैं कि 3 एंगल से बनते हैं। तो 3 एंगल कैसे हम उसको मतलब डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाइड कर सकते हैं उनके वैल्यूज़ के आधार पे। तो जो 90 से छोटा होगा उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री के होते हैं उस कहते हैं राइट एंगल, और जो 90 से बड़े होते हैं उन्हें ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जिसमें कि तीनों एंगल में से लेके कोई भी एक एंगल है ना, ये तीनों एंगल जो हैं वो एक्यूट ही हैं, मतलब कोई भी 90 नहीं है और कोई भी 90 से ऊपर नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे सेकंड वाला मैंने बनाया है, इसमें आपको एक दिख रहा होगा एक स्क्वायर जैसा बॉटम पे है, नीचे पे बेस पे, तो ये 90 डिग्री को शो करता है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि 1 डिग्री 90 होते हैं इसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और ये देख सकते हैं 90 से बड़ा है तो इसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये 3 प्रकार के ट्रायंगल हो गए। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारा देखिए कहाँ पे लागू होता है, उन्हीं ट्रायंगलों पे लागू होता है जिनमें कि एक एंगल कम से कम 90 डिग्री के हो। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो आपको देखिए पहला सवाल ही कुछ इस प्रकार से है कि एक ट्रायंगल बनी हुई है और वो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी है ना, जब पाइथागोरस की बात कर रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये पहला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रायंगल बना हुआ है आपके बुक में, ये उसका फ़ोटो है। और नीचे पे यहाँ पे मैंने एक ऐसे स्क्वायर जैसा बनाया है, इसका मतलब एंगल यहाँ पर है। उसके बाद ट्रायंगल का देखिए ABC नाम दे देते हैं। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देख लेते हैं होता क्या है। तो पहले आप जान लीजिए जो वर्टिकल स्टैंड बाय है, सीधी लाइन है, जो आर्म होगी वो होगी परपेंडिकुलर, जो नीचे लेटी हुई बेस पर होगी वो होगी बेस, आधार हिंदी में, और जो डिक्लाइन जैसे रहेगी टेढ़ी सबसे लंबी आर्म होगी उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है पहले वो देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो सबसे लंबी आर्म है ना, AC जो है उसका स्क्वायर बराबर होगा बाकी के 2 आर्म्स के स्क्वायर के सम के बराबर, AB और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है बच्चों, बहुत इजी है। जो सबसे लंबी आर्म है, आपको आर्म तो वैसे भी दिख जाएगी है ना, कैसी भी रहे सबसे आपको लंबी दिख जाएगी। तो एक्सरसाइज में हम लोग जाते हैं सीधा। एक्सरसाइज में जाने पर हमको पहला सवाल दिखता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, थोड़ा ये ख़राब बन गया, से सही बना लेता हूँ। ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। नीचे वाले जो बेस है उसकी वैल्यू 24 दी हुई है, ऊपर जो हाइपोटेनस है वो x दिया हुआ है जिसे हमें जानना है, एंड द परपेंडिकुलर इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। A, B and C, the 3 points are there in a triangle. Now from the Pythagoras theorem what we have learned that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of base and perpendicular. So directly I'm putting the value and then I'm just squaring the, it's coming 67576 and it will become as 625 है ना। Okay, so x square is equal to 625 and we know that this actually the 625 is the square of 25, so square and square will be cancelled, hence the value for the x will be 25. So it's very simple. Let's go for the second question. Now in this way the triangle has been given in your book. Okay, so what I'm going to do to reorder, means it might be have a confusion for you, it can be a confused question for you. So what I'm doing, I'm just changing the frame or the position. Now this triangle which you are seeing, that is quite similar to the previous one, but it is now posted in such a way that you can understand very easily.
Now the longest one arm is 15 from the hypotenuse. That square I have written on the RHS side. 12 square base square is 144 and 15 square is 225, right? Okay, it's 225. Now x square is equal to 225 minus 144. 225 minus 144. It will be 81. Okay. Now x square is equal to 81 means the square of 9 is 81. So square will be cancelled again, and now it will be 9. So the unknown value is 9. Let's go for the next question. A rectangle has been given in your book, and remember the rectangle, the diagonals of the rectangle always makes two right angle triangle. So it's diagonal I am drawing. Okay, now you can see the rectangle has been divided into the two right angle triangle. So whatever the values are given, we have to put here. Okay, so 5. Now let's mention the names along with the values of the arms. So one side 12 and one side is 5. The diagonal is given as x, whose value we have to find. Okay, so 5 is here on AD side, so the 5 will be for BC side also. Now you can see where the lines BC and DC are meeting, that is the right angle triangle. Now this is the angle right angle triangle. Now we have to reframe it, reorder it. So this portion can be drawn again, redrawn again. Hypotenuse is on here, the upper side 12 and the perpendicular side I have written on this in the new triangle one side. You can see by putting the Pythagoras theorem, it's very easy. So 169 is the square of the 13. Now let's go to the next question.